हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम चला रहे हैं तत्काल मैथ टॉनिक। और मैथ टॉनिक में क्या होगा कि आपको पूरे चैप्टर से, मतलब एक दिन में 4-5 चैप्टर से सवाल हम डेली लेकर आएंगे, 5 से 6 मैथ्स जाकि ताकि क्या हो कि बच्चों को रिवाइज करने में आसानी हो। बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देखना है और जो मैथ में बताऊंगा उस मैथ को जाके कॉपी में उतारनी है और उसे सॉल्व करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं सीधे टॉपिक पे, क्योंकि इस समय आपको बहुत मूल्यवान है। तो चलिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बताऊं कि मैं जो है सवाल मिक्सर लेके आता हूँ, मिला के लाता हूँ, कभी इस चैप्टर से, कभी उस चैप्टर से, कभी इस चैप्टर से। क्यों? ताकि बच्चों आपको पढ़, लेकिन क्रम बाई क्रम जा रहा है। अभी देखिए हम विवेचक में हैं, तो चलिए विवेचक से तो देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण। सवाल को देखिए, कह रहे द्विघात समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। ये सवाल 2012 में आया मेरे प्यारे बच्चों। विवेचक ज्ञात करने के मतलब होता है डी। विवेचक ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? डी। तो ध्यान दीजिए, आपको विवेचक मतलब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कैसे लिखा रहता है 2x² + 4x + 6। ठीक है, आपको सारा पता है कि जो x² के आगे वाला को हम ए बोलते हैं, तो ए के मान 2 हो गया और बी के मान कितना हो गया बच्चा जी? बी के मान 4 हो गया और सी के मान 6 हो गया। तो विवेचक निकाले के मतलब हमको डी निकालना है, और डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ऐसा सर ये फार्मूला को याद करना पड़ेगा ना, था एकदम इसको रट जाइए कि डी बराबर b² - 4ac, डी बराबर b² - 4ac, विवेचक बराबर b² - 4ac, विवेचक बराबर b² - 4ac। चलिए आगे बोलेगी सर। चलिए, तो b के मान कितना है यहाँ देखिए 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान कितना बच्चा 2 है, 2 लिखेंगे। अब c के मान कितना लिखेंगे 6। आगे चलिए, 4 का स्क्वायर कर पा रहे होंगे तो चर्चों को 16 आ रहा होगा। 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, और 8 में 6 से गुना करिएगा तो 8 6 48। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक रहेगा प्लस में, एक रहेगा माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब घटता है। 48 में से 16 गया, देखिए तो 8 में से 6 गया तो 2, और 4 में से 1 गया तो 3। ऐसा बड़ा ए है ना, बोलेंगे सर हाँ। ऐसा तो ई वाला चिन्ह रहेगा बड़का वाला, बोलेंगे बच्चों हाँ। प्लस वाला नहीं रहेगा, नहीं। ऐसा ई बड़ा रहता तो ई वाला चिन्ह रहता, लेकिन ई वाला बड़ा इसलिए ई वाला चिन्ह हुआ। ऐसा तो -32 आंसर होगा, बोलेंगे बच्चों हाँ, -32 राइट आंसर है। तो उसी प्रकार आपको ये पूछा है कि विवेचक ज्ञात करें। आप आराम से बना सकते हैं कि नहीं, इसको मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे क्या करनी है, हमको उसको विवेचक बनानी है। तो देखिए यहाँ पर जैसा ही आप लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए बच्चों जब जाएंगे एग्जाम में तो भाई लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं। और सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि ए के मान कितना है, x² के आगे वाला को ये बोलते हैं, तो ए के मान 5 है, बी के मान कितना है -4। ऐसा -4 कैसे? x के आगे 4 लगल है, वो -4 है ना, तो इसलिए -4 होगा। c के मान कितना है बाबू 2, इसीलिए हम क्या करेंगे विवेचक निकाले हमने d बराबर b² - 4ac। बच्चे करेंगे सर पिछला वीडियो में एगो जो है एलसीएम गलत दिया था। हाँ, 4 2 के लघुत्तम देना था तो एलसीएम 4 होती, बट मिस्टेक्स हुआ, तो उसका मतलब है जो गलत पढ़ा था, नहीं गलत से मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे, तो b का मान कितना बच्चा जी -4 है, तो -4 के क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे, -4। a के मान कितना बच्चा 5, c के मान कितना है 2। ऐ बच्चे जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16। ऐसा ये माइनसवा कहाँ गया, माइनसवा कहाँ गया मेरे प्यारे बच्चों? -4 का स्क्वायर का मतलब -4 गुना -4 2 बार होगा ना, 2 बार होगा ना। हाँ, तो माइनस माइनस प्लस, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौको 16। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? बोलेंगे सर आप बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। आगे आइए, 5 को 20 और 20 दूनी 40। ये प्लस में है एक माइनस में है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटाना है। तो 40 में से 16 गया, तो 40 में से 16 गया, तो हम बताए क्या घटाते हैं, ऐसे तो सारे बच्चे घटा लेंगे कि 40 में से 16 को घटा दीजिए, 10 में से 6 गया तो 4,
और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2, 24। लेकिन पता है मेरे पास का टेक्निक है, टेक्निक हम इसको 20 समझेंगे। क्या समझेंगे? 20। कितना बढ़ा कर, आप समझिए ना, पहले आप समझिए, समझ जाएंगे तो देखिएगा। हम इसको क्या समझेंगे बच्चों? 20। क्या समझेंगे? 20। तो 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20। कितना बढ़ा दिए हैं इसको हम अपन दिमागवा में? 4 बढ़ा दिए हैं, तो 20 ना होगा, 24 ना होगा, बड़ा ही है इसलिए माइनस। बाकी आपके पास वो दिमाग है, आप ऐसा बना सकते। एक टॉपिक ऐसा दिया, एक टॉपिक ऐसा दिया ना, इसी पर एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, मैं इसको पूरा रिवाइज करवाता हूँ। आपको पता है इसमें कभी कभी जो है मूल्यों की प्रकृति पूछता है। क्या पूछता है? मूल्यों की प्रकृति। उस पर हम सवाल लेकर आ रहे हैं तुरंत, ध्यान दीजिए। आपको बताया गया हो कि जब डी का मान निकाले और 0 से बड़ा आ जाए, क्या कहेगा? जब डी का मान 0 से बड़ा आए तो मूल्य की प्रकृति जो है वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा बाबू? वास्तविक और असमान होगा, और असमान होगा, इसको याद कीजिए, असमान होगा। ठीक है। दूसरा बात कि जब डी के मान निकाल लें और डी का मान निकालें और डी का मान अगर 0 आ जाए तो इसका मूल्यों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? बोलेंगे हाँ सर। वास्तविक और समान का मतलब हो कि जब भी डी का मान निकालना चाहेंगे और अगर डी अगर 0 से बड़ा आएगा तो इसका मूल्यों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। मैंने 2 आंसर आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, लेकिन जब डी के मान निकालेंगे और 0 आ जाएगा तो इसको मूल्यों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा, मैंने वास्तविक और बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन डी का मान जो है छोटा आ जाए 0 से तो इसका कोई मूल्यों की प्रकृति मैंने वास्तविक और असमान नहीं, वास्तविक नहीं होगा। इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, कोई वास्तविक मान होगा नहीं, हले नहीं होगा। तो कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस पे सवाल आते हैं, इस पे सवाल आते हैं, इस पे समझ में आ रहा है ना? ये दिनों अगर याद है तो उतारिए, और नहीं याद है तो आपको इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार ला रहे हैं सवाल जो आपको दिया है कि 2x² प्लस के x। सवाल क्या है? 2x² प्लस के x प्लस 3 है शायद। 2x² प्लस किधर गया? 2x² प्लस के x प्लस 3, हाँ, करे बराबर 0। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस सवालवा कह रहा है कि 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो के का मान पता है। मतलब कि d बराबर 0 है। सवाल कैसे बोल रहा है सर? बोलिए तो। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो के का मान बताएं। उसमें के का मान तो जैसे ही बोला है कि मूल्यों की प्रकृति वास्तविक और समान है, एक मतलब कि डी बराबर 0 होगा। ये आपको माइंड में सोचना है बच्चों। चलिए इसको हम बनाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इसको। आइए बच्चों, मैं कह रहा हूँ चैलेंज, आप वीडियो पर खाली बने रहिए। चैलेंज कहेंगे, मैंने 100 में 100 मैथ दिया है, 100 में 99 मैथ दिलाने का काम किया है। बस आप विश्वास करके पढ़िए ना मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है 2x² प्लस के x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ होगा क्या? a का मान यहाँ कितना है? 2 है। b का मान कितना है? k है। और c का मान कितना है? 3 है। बच्चों आपको समझाए थे हम, क्या समझाए हैं? x² के आगे वाला को ये बोलते हैं, x के आगे वाला को हम b बोलते हैं, और अचर पद को हम c बोलते हैं। अब देखिए ये बोला है कि चूंकि मूल वास्तविक और समान है, दिखाना पड़ेगा चूंकि मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, पूरा दिखाना होगा, सरता दिखाइएगा नहीं, समान है। इसीलिए d बराबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि बोला गया है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है। इसका मतलब कि d बराबर 0 होगा। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, इस सवाल में फुल पत्ती लगा लीजिए, ये सवाल पक्का आएगा। नहीं आएगा ना तो कमेंट में कर दीजिएगा कि सर सवाल नहीं आया है। ये बहुत बार आ चुका है, मैं बता दूं कितना बार आया है सवाल ही,
इन वही सवाल आने का काम क्या है, कहाँ गया जी, 24 में, 15 में, 23 में, 19 में। क्यों सवाल मक्खन नहीं है सर? मक्खन है ना, पक्का आएगा इन साल। तो बच्चों डी के फार्मूला के अगर निकालते तो लिखते बी स्क्वायर माइनस 4ac।